हेलो डियर स्टूडेंट, 71st बीपीएससी पीटी क्वेश्चन पर आधारित ज्योग्राफी के टेस्ट नंबर 7 में आप सबका स्वागत है। ये टेस्ट आपके आगामी आने वाले एग्जाम बीपीएससी एईडीओ और 72 बीपीएससी पीटी के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होने वाले हैं। इसमें उस टाइप के क्वेश्चन को बनाया जा रहा है जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसको आप एक टेस्ट के रूप में लेंगे और अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 120 तक हम सब 6 टेस्ट में देख चुके हैं। इस टेस्ट में भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसमें अच्छे स्तर के क्वेश्चन हमेशा मैं बनाता हूं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी दिखने वाला है, तो इसलिए अच्छे ढंग से इसको टेस्ट के रूप में देंगे और अपना स्कोर जरूर साझा करेंगे। चलिए, आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में सही मिलान करें। एक तरफ चक्रवात है और एक तरफ उससे संबंधित देश है, आपको इसमें से सही मिलान करना है। इधर है चक्रवात में हैरिकेन, दूसरा है विली विली, तीसरा है टाइफून और चौथा है वाग्यो। इधर उससे संबंधित कंट्री है, तो जल्दी से इसको आप बनाएं पहले। तो 121 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी पहला का बी। हैरिकेन जो चक्रवात है ये अमेरिका में कहा जाता है। विली विली दूसरा का ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। टाइफून की अगर बात करें तो ये जापान और चीन में कहा जाता है। वहीं वाग्यो को आपका फिलीपींस में कहा जाता है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122, क्षोभ मंडल के संबंध में सही चुने। पहला स्टेटमेंट है इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। दूसरा है मौसम संबंधी सभी घटनाएं यहां होती है। तीसरा है ध्रुव यानी पोल पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक होती है। आपको इनमें से सही कथन चूज करना है क्षोभ मंडल के बारे में। तो पृथ्वी के परत के ठीक ऊपर जो मंडल होता है उसी को क्षोभ मंडल बोला जाता है और ये क्षोभ मंडल के से संबंधित आपके सामने स्टेटमेंट दिया गया है। तो 122 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 1, 2 और 3 यानी तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है और ध्रुव पर 18 किलोमीटर और मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी वाले मंडल में होती है। क्वेश्चन नंबर 123, सौर कलंक के संबंध में कथनों पर विचार करें और सही चुनें। सौर कलंक उसको बोलते हैं जब सूर्य के सतह पे काले काले धब्बे आ जाते हैं तो उसी को सौर कलंक बोला जाता है। तो इसके संबंध में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला है यह 11 वर्ष में देखा जाता है। दूसरा है इस दौरान सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी पर कम मात्रा में आती है। इनमें से आपको सही बताना है, सही कथन चूज करना है। तो 123 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, केवल 1, यानी यह 11 वर्ष में देखा जाता है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इस दौरान सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी पर अधिक मात्रा में आती है, जबकि यहाँ पे लिखा गया है कम मात्रा में। इस प्रकार स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। ए इज द राइट आंसर, 123 का ए। क्वेश्चन नंबर 124, नदी के अपरदनात्मक स्थलाकृति निम्न में से कौन सा है। आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए गए, स्टेटमेंट दिए गए। पहला भी आकार की घाटी, दूसरा है छिप्रिका, तीसरा है जलप्रपात और चौथा है जलोढ़ पंख एवं जलोढ़ शंकु। इनमें से आपको बताना है अपरदनात्मक स्थलाकृति कौन कौन सी है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये जब मैं आपको क्लास करवाऊंगा ज्योग्राफी का तो फिर आपको बताऊंगा निचनात्मक और अपरदनात्मक स्थलाकृति होता क्या है। फिलहाल 124 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 1, 2 और 3 ये तीनों के तीनों जो दिए गए हैं, भी आकार की घाटी, छिप्रिका और जलप्रपात, ये नदी की अपरदनात्मक स्थलाकृति है, जबकि जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु ये निचनात्मक स्थलाकृति है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 124 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125, 40 डिग्री अक्षांश पर गरजते 40, 50 डिग्री अक्षांश पर प्रचंड 50 और 60 डिग्री अक्षांश पर चीखती 60 निम्नलिखित में से किस प्रकार की पवन है। तो ये तीनों पवन के उदाहरण है। ए है व्यापारिक पवन, बी है ध्रुवीय पूर्वी पवन, सी है पछुआ पवन और डी है उपयुक्त में से एक अधिक। तो 125 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, पछुआ पवन। ये तीनों की तीनों पछुआ पवन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित मानसून पूर्व की वर्षा का सही मिलान करें। तो मानसून से पहले होने वाली वर्षा को कहाँ क्या बोला जाता है, इसके संबंध में आपको सही मैच करना है और सही कथन तक पहुंचना है, सही उत्तर तक पहुंचना है। एक तरफ है आपके सामने वर्षा का नाम, जैसे आम दृष्टि, दूसरा है चेरी ब्लॉसम, तीसरा है नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी। तो इसको आप मैच करके देखिए क्या आपका सही उत्तर बनता है।
तो 126 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी पहला का बी। आम दृष्टि जो है ये केरल में बोला जाता है। दूसरा चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में बोला जाता है। और तीसरा का सी होगा नॉर्वेस्टर और काल वैसाखी बिहार, असम और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में बोला जाता है। इस प्रकार ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 127, अल नीनो के संबंध में कथनों पर विचार करें और सही चुनें। पहला, यह प्रशांत महासागर में बनता है। दूसरा, इसका नाम अल नीनो पेरू के तट पर पहुंचने पर पड़ता है। तीसरा, यह एक अस्थायी गर्म जलधारा है। तो आपको इनमें से सही कथन अल नीनो के बारे में बताना है। तो 127 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, 1, 2 और 3, यानी तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑल एबव आर करेक्ट। इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 128, एक तरफ घास के मैदान दिए गए हैं और उसका स्थानीय नाम के अनुसार उस देश का सही मिलान करें। तो घास के मैदान का नाम है पहला वेल्ड, दूसरा स्टेपीज, तीसरा है पुस्ताज और चौथा है बंचूरिया। और इधर आपके पास कंट्री है। तो पहले आप इसको मैच करें, उसके बाद मैं आपको सही उत्तर बताता हूं। तो 128 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी पहला का हो जाएगा सी, वेल्ड जो घास का मैदान है ये साउथ अफ्रीका में है। दूसरा का हो जाएगा आपका बी, स्टेपीज जो है ये रूस और यूक्रेन में है। वही तीसरा है पुस्ताज। तीसरा का हो जाएगा डी, ये हंगरी में है। और हंगरी के बारे में याद रखिएगा, ये एक स्थल रुद्ध देश है, यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है। वही चौथा, अगर मंचूरिया का मैदान की बात करें तो ये चीन में अवस्थित है। तो इस टाइप के मिलान करने वाले प्रश्न आपके बीपीएससी एईडी और 72 बीपीएससी में आ सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सब जरूर लगाकर जाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित महान झीलों को पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है मिशिगन झील, दूसरा है एरी झील, तीसरा है ओंटारियो झील, चौथा है हुरॉन झील और पांचवा है सुपेरियर झील। आपको इनमें से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 129 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 5, 1, 4, 2, 3। यानी अगर पश्चिम से पूर्व की बात करें तो सबसे पहले सुपेरियर झील आएगा, फिर आपका मिशिगन झील आएगा, फिर आपका हुरॉन झील आएगा, फिर आपका एरी झील होगा और सबसे लास्ट में ओंटारियो झील होगा। तो ये सारे अलग अलग देशों में झील है और ये आप अगर विश्व मैप पढ़ेंगे तो फिर आप यहां से प्रश्न बना लेंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130, कथनों पर विचार कीजिए और सही चुने। पहला, बेरिंग जलमंडलो मध्य आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है। दूसरा है पनामा का इस्थमस उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है। आपको इनमें से सही कथन चूज करना है दोनों स्टेटमेंट के संबंध में। तो 130 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, विचार कीजिए यह कथन किस झील का वर्णन करता है। पहला, यह विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। दूसरा, झील का 60% भाग पेरू में स्थित है जबकि शेष 40% बोलिविया में स्थित है। ये किस झील के बारे में इस 4 ऑप्शन में से बात की गई है, ये दोनों स्टेटमेंट के बारे में ये आपको बताना है। तो 131 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, टीटीकाका झील के बारे में ये दोनों स्टेटमेंट कहा गया है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132, एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। यह निम्नलिखित में से किस दक्षिण अमेरिकी देश तक फैली हुई है। आपके सामने स्टेटमेंट है, पहला ब्राजील, दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा इक्वाडोर और चौथा है वेनेजुएला। इसमें से आपको सही विकल्प चूज करना है एंडीज पर्वत के संबंध में। एंडीज पर्वत जो है ये किस दक्षिण अमेरिका के किस किस देश में फैला हुआ है, ये इसमें से आपसे पूछा जा रहा है। तो 132 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 2, 3 और 4, यानी अर्जेंटीना, इक्वाडोर और वेनेजुएला में आपका एंडीज पर्वत फैला हुआ है। क्योंकि ब्राजील जो है ये पूर्व के साइड में पड़ता है, इसलिए वहां पे एंडीज नहीं फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 133, नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है। ए है हुरॉन और ओंटारियो, बी है एरी और हुरॉन, सी है एरी और ओंटारियो और डी है हुरॉन और सुपेरियर। तो आपको बताना है नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच में अवस्थित है। तो 133 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, एरी और ओंटारियो। 133 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 134, कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। ए है फेस्टिवल, बी है मलावी, सी है विक्टोरिया और डी है जाम्बेजी।
ये सारे आप जितने भी ज्योग्राफी का प्रश्न आपको ज्यादा से ज्यादा अगर हल करना है तो आप मैप का बहुत ज्यादा अध्ययन कीजिए, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप बना डालेंगे। ठीक है, तो मैप जरूर आप पढ़ के जाइएगा और एईडीओ में मैप से काफी प्रश्न रहेंगे। तो 134 का आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, विक्टोरिया। तो सी विक्टोरिया इसका सही जवाब होगा 134 का सी। बढ़ते हैं 135 नंबर क्वेश्चन के साथ। भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में मध्य यूरोप में स्थित देश स्लोवाकिया का दौरा किया। कौन सा कथन स्लोवाकिया की भौगोलिक विशेषताओं का सही वर्णन करता है? तो चलिए बात करते हैं स्लोवाकिया कंट्री के बारे में। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। ए है, पहला है स्लोवाकिया एक स्थलरुद्ध देश है। दूसरा है कार्पेथियन पर्वत इसके उत्तरी और मध्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भाग को आच्छादित करता है। तीसरा है डेन्यूब नदी स्लोवाकिया की उत्तरी सीमा का एक भाग है। आपको इनमें से सही कथन चूज करना है स्लोवाकिया कंट्री के बारे में। तो 135 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 1 और 2, यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो है डेन्यूब नदी स्लोवाकिया की उत्तरी सीमा का एक भाग है, यह स्टेटमेंट गलत है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, केवल 1 और 2। और चूंकि राष्ट्रपति का ये पहला दौरा है इस कंट्री में, तो इस वजह से ये कंट्री बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 135 का आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2।